नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा। बीजेपी गुजरात में 25 सालों से सत्ता में है, लेकिन एसटी और मुसलमानों के बीच अपनी जगह बनाने में नाकामयाब है। कांग्रेस सरकार बनाने का फॉर्मूला इन्हीं के बीच ढूंढ रही है। हमेशा से इन दोनों पार्टियों के बीच राज्य में या यूं कहें गुजरात में मुकाबला होता रहा है, लेकिन साल 2022 में बीजेपी और कांग्रेस के साथ साथ अब आम आदमी पार्टी भी मैदान में उतर चुकी है। गुजरात को राइजिंग बनाने के बाद, गुजरात को एक मॉडल देने के बाद कुछ विधानसभा सीटें अभी ऐसी भी हैं जिसको बीजेपी जीतने में कामयाब नहीं हो पाई है। 4 अन्य सीटें हैं जिन पर बीजेपी ने उपचुनाव में जरूर जीत दर्ज की थी, लेकिन मुख्य चुनाव में बीजेपी कुल 12 सीटों पर जीत दर्ज करने में अभी भी नाकामयाब है। गौरतलब है कि ये दर्जन भर सीटें अनुसूचित जनजाति वाली हैं, जहां बीजेपी पैठ बनाने में साल 1962 से प्रयासरत है। यानी गुजरात बनने के बाद पहली बार जब विधानसभा चुनाव हुए थे, तब से इन सीटों का खेल गुजरात में एकदम अलग चल रहा है। आइए आपको बताते हैं कि वो सीटें जिस पर अभी तक बीजेपी जीत दर्ज नहीं कर पाई है वो कौन सी हैं। गुजरात में साल 1998 से बीजेपी की लगातार जीत होती आ रही है, लेकिन दर्जन भर सीटों पर बीजेपी मुख्य चुनाव में जीत दर्ज करने में कामयाब नहीं हो पाई है। इन सीटों के नाम हैं बोरसाद, आकलव, झागड़िया, व्यारा, बिलोड़ा, दानी लिमडा और गरबड़ा, जहां बीजेपी एक बार भी जीत पाने में नाकामयाब है। दरअसल 1960 में गुजरात महाराष्ट्र से अलग होने के बाद गुजरात बना था और पहली बार विधानसभा चुनाव हुआ 1962 में। साल 1962 से लेकर 1985 तक कांग्रेस का जबरदस्त दबदबा गुजरात की जमीन पर दिखा। उसके बाद से लगातार बीजेपी सत्ता में है, लेकिन फिर भी इन सीटों पर बीजेपी का दबदबा नहीं हो पाया और कांग्रेस ने इन सीटों पर अभी भी अपनी पैठ बनाए रखी है। अब आपको बताते हैं कि कांग्रेस का दबदबा एसटी बाहुल्य सीटों पर आखिरकार ज्यादा क्यों है। बोरसाद में कांग्रेस लगातार जीतती आ रही है। भरूच जिले के झगाड़िया विधानसभा में भी कांग्रेस साल 1985 से अब तक जीत रही है और उसके बाद छोटू भाई वसावा झगड़िया से 7 बार लगातार विधायक रह चुके हैं। छोटू भाई वसावा 6 बार जनता दल के टिकट पर और साल 2017 में एक बार भारतीय ट्राइबल पार्टी से जीते हैं। यहां पर इनका दबदबा कायम है। ऐसा ही कुछ हाल है व्यारा विधानसभा सीट का भी, जहां से 2 साल 1990 और 95 में कांग्रेस के बागी चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे, लेकिन इसके बाद यहां पर लगातार कांग्रेस का दबदबा है। इतना ही नहीं, भिलोड़ा, महुदा, आकलव, दानलिंग और गरबड़ा में बीजेपी एक बार भी जीत का स्वाद नहीं चख पाई है, पूरी कोशिश के बाद भी। साल 1967 और 1990 को छोड़ दिया जाए तो साबरकांठा जिले के खेत ब्रह्मा में कांग्रेस ही हमेशा से जीतती आई है। बनासकांठा जिले के दांता विधानसभा और राजकोट के जसदान बीजेपी सिर्फ उपचुनाव में जीत दर्ज करने में कामयाब रही है। राजकोट के धोराजी विधानसभा में भी बीजेपी साल 1990 और 95 में जीती थी और उसके बाद से वहां पर गुजरात में ताकतवर होने के बावजूद भी अपनी पैठ नहीं बना पाई। साल 1998 वो साल था जब पूरी ताकत झोंक देने के बावजूद भी धोराजी विधानसभा में साल 2019 में उपचुनाव हुए, जो कि बीजेपी जीत पाई, लेकिन उसके बाद से भी मामला गड़बड़ ही है। दरअसल गुजरात की 27 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व हैं, लेकिन बीजेपी मुस्लिमों के अलावा इन जनजातियों पर पकड़ बनाने में या इनके इलाके हैं वहां पकड़ बनाने में कामयाब नहीं रही है। साल 2017 में इन आरक्षित सीटों पर बीजेपी 8, वहीं कांग्रेस 15 सीट जीतने में कामयाब रही है, यानी मुकाबला आधी से ज्यादा का है। साल 2012 में बीजेपी ने अपने आंकड़ों में थोड़ा सुधार जरूर किया। इनके खाते में 10 सीटें आईं, लेकिन कांग्रेस का दबदबा फिर भी कायम रहा और कांग्रेस 16 सीटें जीतकर सामने आई। साल 2008 वो समय था जब परिसीमन से पहले एसटी आरक्षित सीटों की संख्या 26 थी, जिनमें 11 बीजेपी के पास सीटें थी और 14 सीटों पर कांग्रेस का दबदबा कायम था। बीजेपी राज्य में पिछले 25 सालों से सत्ता में है, लेकिन एसटी और मुसलमानों के लिए कहा जा रहा है कि राज्य में 15% आबादी एसटी की है, जिनमें पैठ बनाने के लिए बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया है। ऐसे में अब देखना यह होगा और देखना बेहद दिलचस्प भी होगा कि बीजेपी इन इलाकों में साल 2022 में कैसे अपना प्रदर्शन करती है, क्योंकि ये सीटें बीजेपी के लिए आज भी चुनौती बनी है।
डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।